गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज बात करने वाला हूं स्टॉप लॉस को कैसे लगाएं, कैसे मॉडिफाई करें, कैसे उसको हैंडल करें, किससे क्या है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है ना वो हिट ना हो। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज आपके साथ स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करना है ना, वो मैं आपके साथ पूरा शेयर करने वाला हूं। फोकस यहाँ होना चाहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना। अब आते हैं सीधा सेशन पे। नो कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा सेशन पे आते हैं। देखो चक्कर क्या है, देखो मैं आपको आज समझाने की कोशिश करता हूं कि हम लोग स्टॉप लॉस लगाने में गलती कहां कर रहे हैं। अब देखो, ये हमारे पास ना एक रेंज बनी हुई है। बिल्कुल फोकस यहाँ आना चाहिए, बिल्कुल भी इधर उधर वाली बात नहीं, सीधा यहाँ होना चाहिए फोकस। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर? एक सपोर्ट है ना। यहां से सपोर्ट क्यों है सर? ये सपोर्ट क्यों है? देखो सपोर्ट बनता कैसे है, पहले ये देख लो। सपोर्ट बनने का सिस्टम क्या है? सपोर्ट बनने का सिस्टम ये है कि देखो, ये वाली जो बहुत बड़ी रेड कैंडल बननी है, यानी कि ये जो पैनिक रेड कैंडल बननी है, ये एक जगह पे आके रुक गई है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो लो है ना इंपॉर्टेंट है सर। इसका लो इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका लो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका लो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी वाली कैंडल का लो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि इसने पैनिक बनाया। ठीक है, यहां पे बहुत हैवी सेलर्स आ गए। सेलर्स आ गए तो क्या हुआ, इन लोगों ने यहां पे बायर्स कब आए, बचाव कब हुआ है? इस जगह पे, इस लो पे क्या हुआ है? बचाव हुआ है। ठीक है सर, इस लो पे हमारा बचाव हुआ है। इसका मतलब यहां पे इस लो पे क्या है, इसका क्या लो पे, या मान लो इसकी क्लोजिंग पर यहां पे हमारा क्या बना हुआ है, इसको हम बोलेंगे कि ये वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया, ठीक है, इसके क्लोज से लेके इसके लो तक का एरिया जो है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे क्या है सर, यहां पे बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में सेलर्स आए थे। बाद में यहां पे हमारे बायर्स आ गए और उन्होंने हमें बचा लिया। ठीक है, सही है पॉइंट। अब हमें क्या करना है और हमें क्या देखना है कि यार 1 आवर की कैंडल, ठीक है, आप जिस भी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो सकता है आप 30 मिनट में देख रहे हो सकता है आप 15 मिनट में देख रहे हो। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर ही तो हम स्टॉप लॉस बता पाएंगे, क्योंकि देखो यूट्यूब पर हर कोई अलग अलग तरीके का ज्ञान दे रहा है, लेकिन कोई रियल जो चीजें हैं ना, उनके साथ उनको एड्रेस नहीं कर रहा कि भाई स्टॉप लॉस जो है ना, इसके साथ भाई अगर तुम्हें स्टॉप लॉस सही तरीके से लगाना आ गया तो बहुत सारी चीजें आपको अपने आप ही सॉर्टेड हो जाएंगी। और ये चीज ना आपको आज मैं बता दूंगा, अच्छे से समझना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक चीज तो ये समझ में आ गई कि भाई ये लो है, लो से क्लोज के बीच वाला जो एरिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी कैंडल का? हर एक कैंडल का नहीं, जो कैंडल आपके लिए एक पैनिक क्रिएट कर रही है वहां से। ठीक है, ये कैंडल एक पैनिक क्रिएट कर रही थी, वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद 2 कैंडल आपको देखनी, चाहे वो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, चाहे वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 2 कैंडल का लो अगर आसपास है, ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे ये इसका लो और क्लोज, और इस जो ग्रीन कैंडल बनी है ये यहां से स्टार्ट हुई है, इसका भी लो देखोगे तो क्या हो रहा है, दोनों आसपास हैं। तो इसका मतलब ये एरिया कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। आई बस समझ में मैं कब बोल रहा हूं कि इन दोनों का लो, जैसे कि अब यहां पे चेक करो, ये वाला एरिया, यहां पे देखो सेम सिचुएशन बन रही है, सेम टू सेम। ये रेड कैंडल बनी, यहां पे आके रुकी, इसका लो और इस वाली ग्रीन कैंडल का लो, ठीक है, सेम टू सेम है। इसका मतलब हम ये एरिया मार्क कर सकते हैं कि ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, हमें मार्क करने के बाद 2-3 मल्टीपल पॉइंट्स देखने की कहां से अगर मार्केट घूम रहा है या नहीं घूम रहा। अब यहां पे देखोगे, इसको मैं क्यों मार्क कर रहा हूं, हमें मार्क करना क्यों है, क्योंकि भाई यहां से मार्केट पहले भी घूमा है। देख लो, इस एरिया से मार्केट पहले भी घूमा है, यहां से मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, इस एरिया में मार्केट पहले भी रजिस्टेंस सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो ये पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट था। ठीक है, 3 टाइम इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। उसके बाद ये हमारे लिए रजिस्टेंस हो गया है ना, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है वो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सपोर्ट क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा, एक स्विंग बनाया हमारे लिए, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, अब इधर से भी मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? अगर हमें यहाँ पर ट्रेड लगानी है तो हमारे स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? अब देखो भाई, ये है ना, ये वाला एरिया सबके लिए एक नोन एरिया हो गया, समझ लेना भाई। अब यहाँ से कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से मार्केट जो है पूरा घूम गया। ठीक है, यहां से मार्केट पूरा घूम गया। अब ये लेवल जो है ना, वो सब टीवी चैनल्स पर है, सारे यूट्यूब चैनल्स पे है, हर एक को पता है कि मार्केट कहां से घूम रहा है। 23,050 ये वाला एरिया है ये। ठीक है, यहां से मार्केट घूम रही है, बार बार घूम रही है। ये बेस्ट सपोर्ट लेवल हो गया, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है।
ट्विटर पे बात करें, इंस्टाग्राम पे बात करें, टीवी चैनल पे बात करें, यूट्यूब पे बात करें, हर कोई इस चैनल पे हर जगह पे रटा हुआ है कि यार 23050 ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देख लो वाली इसका लो जो है चेक कर लो, ये एरिया ना, हाँ सर 23047 है ना, देख लेना ये वाला एरिया है ना। तो सबको ये हो गया कि भाई ये वाला लेवल ना मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से मार्केट घूम रही है, ठीक है। अब क्या होगा, जो बुद्धिजीवी होंगे, जो खतरनाक जिनके पास पैसा है, ठीक है सर, वो क्या करेंगे, वो तुम यहाँ पे नई ट्रेड लेने के लिए बैठे हो, कहाँ पे बैठे हो सर, इस जगह पे बैठे हो, ठीक है, यहाँ पे बैठे हो है ना। आपका दिमाग क्या एक्टिवेट हुआ कि भाई इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, सही है ना। कहाँ लगा रहे हो, तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ लग रहा है, आपने कहा इसके आसपास जो है मेरा स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। वो क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक तो मैं पता ही नहीं था, एक बात समझो बात को, ठीक है, एक बार दोबारा समझो, ठीक है, इसको मैं जो जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे गेम देखना है कि यहाँ से ऊपर गया, अब तुम्हें नहीं पता ना यहाँ पे कि स्टॉप लॉस वो क्या नाम है, एक सपोर्ट है भाई, जब तक इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तुम कैसे बोल दोगे कि सपोर्ट है, समझ में आई। यहाँ पे मार्केट घूमेगा किसी को नहीं पता, ये जो लेवल्स बना रहा है उसी को पता होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद पूरी लौट गई, अब तुम्हें पता यार ये एरिया जो है ना ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है सर, आ गया समझ में। अब क्या हुआ, आपने इसको मार्क कर लिया, ठीक है, मार्क कर लिया आपने यहाँ पे बड़े आराम से कि यार यहाँ से मार्केट घूमी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मार्केट घूमी है, आपने इसको मार्क कर लिया, मार्केट, ठीक है। दूसरी बार आया, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, कब एंट्री लोगे आप, ये देखो कि हाँ भाई जैसे ही ग्रीन कैंडल बननी है यहाँ पे आप एंट्री लो, ठीक है, ग्रीन कैंडल पे मार्केट से ऊपर चलेगी, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने देखा कि अब फिर दोबारा आया यहाँ पे, आप फिर दोबारा एंट्री लेने जाओगे ऊपर के लिए, अब आपकी बार आपका इसने स्टॉप लॉस हिट करा दिया कि भाई अब मैं आपका स्टॉप, इस पैनिक रेड कैंडल पर देखो, इस जगह पे जब रेड कैंडल ये फॉर्मेशन हो रहा था ना, इस जगह पे, क्योंकि इस जगह पे मैंने खुद ने भी ट्रेड ली थी, यहाँ पे भाई ऑप्शन सेलर्स की हालत खराब है। इस रेड कैंडल पे ना उसने इतना पैनिक करवा दिया सबको कि मार्केट जैसे जीरो होने वाली है। याद होगा जिसको याद है, मुझे पता नहीं जिसने ट्रेड कराया नहीं कराया, यहाँ पे एक बार को 23,000 के नीचे भी लेके गए वो, ठीक है। जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस सब लोगों ने कहाँ लगाया हुआ है, 23,050। यहाँ पे सबको क्या लग रहा है कि यार ये लेवल जो है ना बेस्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट घूम रही है, सबने इसके नीचे 5-5 रुपए का बफर देके स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है। अब की बार वो गए 23 के नीचे, ठीक है, और 23 के नीचे के बाद उसने फिर घुमाया मार्केट को, समझ में आया। अब की बार क्या करा उन्होंने, आपके अंदर एक पैनिक क्रिएट करा, ठीक है, आपके अंदर एक पैनिक क्रिएट करा, उसके बाद यहां तक लेके गए। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं हमें क्या करना है, हमेशा जब भी एक बहुत ही क्लियर फॉर्मूला दे रहा हूं, इससे क्लियर फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, ये बेस्ट फॉर्मूला है। क्या है सर, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जब ब्रेक होता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम कैसे बोलेंगे, देखो एक होता है सपोर्ट, एक होता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये एरिया एक सपोर्ट है, ठीक है, यहां तक, लेकिन जब ये सेकंड टाइम इससे यहां से घूमा सेम टू सेम एरिया से, अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा होता है, जो बिल्कुल नोन हो जाता है। नोन मतलब हर एक उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, मतलब अगर मार्केट वहां से एक से ज्यादा टाइम रिवर्स हुई है, ठीक है, एक से ज्यादा टाइम, एक बार रिवर्स हो गई है, यानी कि आधे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, यहां से सेकंड टाइम आपको चांस मिलेगा तो आप नीचे का स्टॉप लॉस भली मत लगाओ, आप इसके साथ भी जा सकते हो। लेकिन अगर मार्केट एक से ज्यादा टाइम, अब देखो यहां पे एक बार हुई थी या सेकंड टाइम रिवर्स हो चुकी है, इसका मतलब एवरीवन टॉकिंग अबाउट दिस जोन, क्योंकि भाई तुम अकेले ज्ञानी नहीं हो, सबको दिख रहा है मार्केट यहां से रिवर्स हो रही है, अब सबको दिख रहा है मार्केट यहां से रिवर्स हो रही है, ठीक है। अब हमें एडवांस सोचना है, एडवांस सोचना है। अब वो टेक्निकल एनालिसिस वाला टाइम गया कि हाँ बस आपने कैंडलस्टिक पढ़ लिए और आप बस सबसे आगे निकल गए, नहीं, अब तो चार्ट हर कोई देख रहा है, अब उसको पता है यार मार्केट यहां से घूम रही है, इसी एरिया से घूम रही है, तो क्या होगा, वो आपके लिए पैनिक करवाएगा, ठीक है। यहां पे जितने भी स्टॉप लॉस सबने इसके नीचे लगा रखे हैं वो सबके स्टॉप लॉस खा गया, ठीक है, और साथ में ऑप्शन सेलर्स में जहां पे भी स्टॉप लॉस लगा रखे हैं सबके स्टॉप लॉस जो है यहां पे खा गया। हमें क्या करना है, वी विल वेट फॉर द इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है ना वो ब्रेक हो। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, मतलब बिल्कुल टूट जाना चाहिए, ऐसा दिखे कि यार मतलब हालत खराब है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट का होना चाहिए ब्रेक, ठीक है। उसके बाद क्या हो, यहां पर एक पैनिक रेड कैंडल बने, पैनिक रेड कैंडल का फॉर्मेशन, पैनिक रेड कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है, PRF बोलते हैं हम इसको, पैनिक रेड कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है सर। इसका फॉर्मेशन यहां पर हो गया। अब क्या करना है, हमें वेट करना है जब तक एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। वी विल वांट अ हैमर कैंडल, ठीक है, अ हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो, ठीक है।
यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, और ये सब टाइम फ्रेम पे काम करेगा, किसी भी टाइम फ्रेम को उठा लेना, ठीक है। अब ये एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब आपको क्या करना है, इस हैमर कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे हाई ब्रेक हो आपको एंट्री लेनी है, आपको एक बड़ा मूवमेंट जो है आराम से मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आप इस सेटअप को टेस्ट करो, ये सेटअप ना परफेक्ट सेटअप है अगर आप सही तरीके से इसको लर्न कर लेते हो। ये एकदम से मास्टर नहीं होगा, एकदम से इसको टाइम लगेगा। एकदम से आप सोचो कि नहीं इसको मैं लर्न कर लूँ, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहां से फिर कितने पॉइंट का मूवमेंट मिला आपको, यहां से देख लो कितने पॉइंट का मूवमेंट है। यहां से आप देखो इस एरिया से मार्केट ने आपको ऑलमोस्ट 300 पॉइंट 270 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे तो ये आपने यहां से एंट्री भी करी है, ठीक है, तो इसके नीचे भी आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो 115 पॉइंट का वो, और ऊपर की साइड 1:2 आपको आराम से मिल रहा है, कहीं कोई टेंशन नहीं, ठीक है। 1:2 आपको आराम से मिल जाएगा, कहीं इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं। 1:2 तक आपको आराम से ट्रेड मिली यहाँ तक, और उसके बाद आपने भले आप नीचे आना चाहते हो नीचे आ जाओ, नहीं तो भैया 1:2 लेकर अपने आराम से एग्जिट। और ये सही जगह पे एंट्री हुई है, आपकी जो रिस्क है ना वो बहुत मिनिमम है। इसको बोलते हैं हाई प्रोबेबल सेटअप। हाई प्रोबेबल सेटअप है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है ना इसमें घूमने की, क्योंकि हमने क्या देखा है, हम एक सपोर्ट के ब्रेक होने पे ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। हम एक रिवर्सल को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम एक हैमर को भी ट्रेड कर रहे हैं कि भाई यहां से हैमर भी है ना। तो ये तीनों पॉइंट हमारे साथ में हो रहे हैं, और साथ में हम पैनिक पे, मतलब जब सब लोग पैनिक कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे क्या है, बड़ा पैसा आएगा, इन्वॉल्वमेंट जो होगा ना यहां पे वो बड़े पैसे का हो, और ये मूवमेंट जो है ना वो आपको एक शार्प मूवमेंट मिलेगी। मतलब एक जो मूवमेंट होती है ना वो एकदम से आपको शार्प मिलेगी, ठीक है। एकदम से एक बड़ा मूवमेंट आएगा, जहां पे आपने अगर किसी ने ऑप्शंस में भी काम किया है तो उसको भी बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, अगर वो सही तरीके से काम करता है तो। लेकिन कोई जल्दबाजी अगर करोगे तो आपको लॉस को करना पड़ेगा। यहां पर जल्दबाजी नहीं चलेगी, यहां पर आपको बिल्कुल शांत दिमाग से एक क्लियर सपोर्ट जो है वो मार्क करना है कि यार ये क्लियर सपोर्ट है, इसका ब्रेकआउट जो है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि यार मुझे एकदम से पैनिक करवाया गया है। नेक्स्ट कैंडल शुड बी, नेक्स्ट कैंडल से मतलब उसके आसपास की कैंडल एक हैमर कैंडल होनी चाहिए, और फिर जो है आपको यहां से जो है पूरा एक घूमता हुआ नजर आता है। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है सर। देखो अब एक और एग्जांपल हमारे सामने, देखो यहां से मार्केट आया, नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद ऊपर चला गया। आपने कहा यार ये सपोर्ट है, बिकॉज यहां से मार्केट पूरा रिवर्स हो गया, ठीक है। यहां से गिरना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहां से पूरा ही रिवर्स हो गया, 100% रिवर्सल है, ठीक है। आपने कहा यार ये एरिया इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, ऐसे है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मार्केट आई अगेन यहां से घूम गई पूरी, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप यहां पे भी ट्रेड ले सकते हो बड़े आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब हमें क्या है ना, यहां पे अलर्ट होना है, ठीक है। अब हमें अलर्ट होना है, ये हमारा फर्स्ट टाइम था, है ना, ये हमारा सेकंड टाइम, अब सेकंड टाइम हो चुका है। मतलब कि ये एरिया के बारे में हर कोई बात कर रहा है कि 22,000 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और मार्केट यहां से घूमना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फोकस यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम यहां से आया, फिर दोबारा से घूमा, लेकिन वो वाली बात नहीं रही जो आपने सोचना था कि यार बहुत अच्छे से घूमा था, वो वाली बात नहीं है, ठीक है। जो स्पीड से यहां घुमा है, नहीं घुमा उतनी स्पीड से, ठीक है। लेकिन आपको अपनी ट्रेड मिल सकती है, आप अपने आराम से ट्रेड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहां तक तो अलाउ करूंगा, एक बार तो आपको अलाउ है, ठीक है, एक बार आपको सपोर्ट मिलेगा, तो सेकंड टाइम आपको आए तो आप मतलब बिना कोई टेंशन के कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन थर्ड टाइम मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप यहां पे बिना पैनिक रेड कैंडल के करो ट्रेड, ठीक है। अब यहां से जब पैनिक रेड कैंडल बनी, यहां पे देखते हैं कब बनी, ये देखो, है ना, यहां से एकदम से हुआ कि यार मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे मतलब सीधा एक गैप डाउन हो गया, एक तरह से इसको एक पैनिक रेड कैंडल ही मानो यूं करके, क्योंकि गैप डाउन हुआ है ना, बिकॉज ये मार्केट खुला ही ऐसा है, ठीक है। तो ये एक तरह से ये रेड कैंडल कुछ ये होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए आपको ये दिख रहा है कि यहाँ सीधा गैप डाउन ओपन हुआ है, तो ये पैनिक है एक तरह से। यहाँ से मार्केट सीधा यहाँ पे आया तो एक पैनिक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो गया, मार्केट नीचे आ रही है, सबको लग रहा है पता नहीं जीरो हो जाएगी, यहां पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन। आपने कहा भाई अब ये मेरा एक दाव है, क्योंकि यहां पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, 3 टाइम्स के आसपास से मार्केट यहां पे घूम रहा था। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि हाँ सबने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा रखा है, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं। अब ये एक हैमर कैंडल बना रहा है, ठीक है, यहां पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। नाउ दिस इज द हाई टाइम, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट घूम सकती है। स्टॉप लॉस शुड बी इसके नीचे, बस सिंपल, आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम हर बार सही होंगे, लेकिन भाई जब भी सही होंगे मार्केट आपको एक बड़ा रिवॉर्ड देने के लिए बिल्कुल रेडी है। देख लो इसी एरिया से आपको यहां से एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, इसके नीचे स्टॉप लॉस, दिस भाई ये तुम्हारा हो सकता है अगर तुम चाहो तो। मार्केट भी जो घूमेगा ना वो शार्प घूमेगा, आपको एक बड़ा मूवमेंट शार्प दिखेगा, ठीक है। यहां पे पैनिक हुआ, ठीक है, सबको ऐसा लगा
कि जैसे ये सपोर्ट टूट गया है, सबको ऐसा लगा जैसे कि मार्केट अब नीचे आने वाली है, सबको ऐसा लगेगा जैसे मार्केट जीरो हो जाएगी, लेकिन वहां पे आपके एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, हैमर कैंडल के बाद आपको देखना है कि हाँ भाई मुझे यहाँ से मोमेंटम आ रही है या नहीं आ रही, मोमेंटम आ रही है ठीक है, नीचे स्टॉप लॉस डाला अपना शांति से, और फिर आपको ट्रेल करके वो चलते जाओ अपने आराम से, कोई टेंशन नहीं, ठीक है सर, बड़े आराम से आप इसको काम कर सकते हो। ये चीज़ ना आपको मतलब कोई नहीं समझाएगा, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छे से, क्योंकि आजकल ना मार्केट के अंदर रिवर्सल जो है ना वो नॉर्मल ट्रेड मत करो, ठीक है, रिवर्सल ट्रेड नॉर्मल मत करो, हमेशा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के टूटने के बाद ही आपको दिमाग लगाना है कि अब मैं वेट करूंगा किसका, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन का। ये चीज ना आपको कोई नहीं बताएगा, ये इंटरनेट पर पूरे यूट्यूब पर, ये हमारे वाले चैनल पे ही मिलेगी आपको कि हाँ इस टाइप की कोई सेटअप आपको मैं दे रहा हूं, तो ये बिल्कुल एकदम से रूल्स डिफाइन से, ऐसे नहीं कि कुछ भी आपको कहीं से बोल दिया, एक एक रूल आपको मैंने डिफाइन करके बताया कि ऐसे करके हम कर सकते हैं। बाकी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप सोचो कि इसकी प्रैक्टिस के बिना हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप नीचे बोलोगे मुझसे कि हाँ भाई और इसके ऊपर सेशन लेके आओ और वीडियोस बनाओ, डेफिनेटली मैं इसका पार्ट 2 पार्ट 3 इसके ऊपर पूरी एक सीरीज बना सकते हैं, जो आपके अंदर इसके अंदर जो है अच्छे से हम प्रैक्टिस करें। तो आप बोलोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।